हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में से शिक्षा वाली। नेटवर्क कैसा आ रहा है आप लोगों का? बढ़िया आ रहा है ना? आना भी चाहिए। वी आर गोइंग टू मूव इन टू द 5G एरा। अगर आप लोगों का नेटवर्क बढ़िया आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक होगा 5G। 5G के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या बैंडविड्थ, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या होगा 5G में। मैं आपको ये सब अपने वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कोई आपके सजेशंस हो तो सजेशंस भी दीजिए। तो 5G हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन जैसे कि आपको पता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन का आप लोगों ने अभी कोविड में तो देखा होगा कि बैकबोन बन गया था बिल्कुल, कि स्कूलिंग भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑफिसेज भी कितना ज़्यादा यूज़ हमारा हुआ है ना। तो अब आपको पता है जैसे कि हमारा 5G आने वाला है, सितंबर तक प्रपोज्ड है। लेकिन जैसा कि आपको पता है इस बार हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं देश में बहुत धूमधाम से। तो मे भी हो सकता है हम लोगों को 15 अगस्त पे भी कोई 5G के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ मिले, है ना। तो अब बिफोर आई स्टार्ट विथ 5G वी शुड नो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। पहले ज़माने में आपने देखा है कि क्या होता था कि कोई इंसान हमारा जो है वो मैसेज लेके जाता था, फिर आता था, है ना। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। फिर उसके बाद क्या हुए, पोस्ट कार्ड्स, टेलीग्राम स्टार्ट हुए, फिर लैंडलाइंस आए हमारे, कॉइन ऑपरेटेड फ़ोन, कॉर्डलेस आया। फिर उसके बाद हमारे फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, बहुत ही हैवी एनालॉग टेक्नोलॉजी बेस्ड, है ना। तो अब जो है हमारा इस टाइम पर तो आपको पता ही है, स्लीक मोबाइल फ़ोन, टैब्स और कितनी गैजेट्स आ गए हैं, आप कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन पता होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो आइए वो मैं आपको एक बहुत ही आसान से ब्लॉक डायग्राम से कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें देखिए क्या क्या होता है। ये हमारा एक सोर्स है। सोर्स क्या है? सपोज कीजिए आप हैं, ये सोर्स है ना, आप हैं ये, और आपको एक फाइल, कोई नोटबुक या कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये जो एक डेस्टिनेशन है, सपोज कीजिए आपका स्कूल हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, यहाँ तक आपको लेके जाना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, दिस आई विल टेल यू थ्रू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखिए, आप सोर्स हैं, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल या नोटबुक या असाइनमेंट कुछ भी है, उसको आपको लेके जाना है। क्या होगा, आप उस फाइल या नोटबुक को एक सिक्योर्ड फॉर्म में रखेंगे। अगर फाइल है या फोल्डर है या असाइनमेंट है, उसको फाइल में रखेंगे, नोटबुक है तो उसको बैग में रखेंगे। तो क्या हुआ, आपने सोर्स ने आपने एक एनकोडिंग कर दी, उस पर उसको एनकोड कर दिया, है ना। मतलब अपना जो इंफॉर्मेशन थी उसको सेव कर दिया। फिर क्या होगा, चैनल एनकोडर। एक हमारा चैनल होता है हर चीज़ को ले जाने का। आप कैसे लेके जाएंगे वो फाइल या डेटा या कुछ भी, है ना, वो आपका चैनल होगा। जैसे भी आप लेके जाएंगे, वो चैनल क्या करेगा, वो भी उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करेगा, जिससे जो है वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉस्ट ना हो इन बिटवीन द पाथ, है ना। फिर ये है हमारा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या होता है, आपने अक्सर नाम सुना होगा मॉडेम। मॉडेम इज द मॉड्यूलेटर एंड ऑल्सो द डीमॉड्यूलेटर। ये मॉ स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डेम स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर। अभी मैं आपको मॉड्यूलेटर का काम, मॉड्यूलेशन सब बताऊंगी। मॉड्यूलेटर हमारा जो ट्रांसमीटर एंड पे होगा वो मॉडेम हमारा मॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करेगा, और जो रिसीवर एंड पे होगा वो मॉड्यूलेटर हमारा, वो मॉडेम हमारा डीमॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करेगा। अब देखिए, मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन थी, है ना, उसमें आपका एक बेस बैंड सिग्नल मिक्स कर देगा।
बेस फ्रीक्वेंसी पर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग पर यूनिट टाइम। जो भी आपकी इन्फो थी उसमें एक बेस बैंड सिग्नल मिक्स करके उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना दिया, ठीक है। फिर वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। जब हमारा इंफॉर्मेशन जो है बेस बैंड सिग्नल के साथ मिक्स हो जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा, उस प्रोसेस को कहेंगे मॉड्यूलेशन, ठीक है। फिर वो हमारा चैनल, एक जो पाथ है ना, उसके थ्रू हमारी वो इंफॉर्मेशन आगे जाएगी। पाथ मतलब एक रोड के थ्रू आप जाते हैं ऑफिस या स्कूल, है ना, वो चैनल हो गया। फिर अब आप पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस या स्कूल, ये आपका हो गया ऑफिस या स्कूल। ये जो रिसीवर सेक्शन है, ये तो आपका पूरा ट्रांसमीटर सेक्शन था, ठीक है, डेटा यहाँ से जा रहा था। अब ये रिसीव हो चुका है, स्कूल में पहुंच गया है। अब हमारा यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर वर्क करेगा, मतलब मॉडेम ही वर्क करेगा डीमॉड्यूलेटर की तरह। क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को अलग कर देगा और बेस बैंड सिग्नल को अलग कर देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीमॉड्यूलेशन, ठीक। अब हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल यहाँ आ चुका चैनल डिकोडर के पास। चैनल क्या करेगा? जो चैनल एनकोडर ने एक लेयर एग्जिस्ट करवाई थी हमारे मैसेज में, वो उस लेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। चैनल डिकोडर वो लेयर हटा देगा और इंफॉर्मेशन हमारा फिर जाएगा सोर्स डिकोडर के पास। सोर्स डिकोडर भी जो यहाँ पर आपने फाइल या फोल्डर में रखा था या उसको कवर किया था, वो डिकोड कर देगा। फिर आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई जो आप डेस्टिनेशन तक सेंड कर सकते हैं। ये हमारा हुआ पूरा कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें एक था ट्रांसमीटर और एक था रिसीवर सेक्शन, बोथ आर कनेक्टेड बाय चैनल, ठीक है। ये तो हुई हमारी कम्युनिकेशन की बात। अब आइए फिर से हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बाद। आपको पता होगा बिफोर 5G वी शुड नो कि 5G से पहले क्या क्या है। अभी हम 4G में चल रहे हैं, उससे पहले 3G था, 2G था, 1G था। ये सब जनरेशन्स हैं, है ना। तो जनरेशन्स हैं। अब इनको तो बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आपको इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आई विल गिव यू थोड़ा थोड़ा, आई विल टेल यू। 1G हमारा जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 1980s में आया था। उसकी 3 किलोहर्ट्ज़ जो हमारी थी फ्रीक्वेंसी थी, और जो बैंडविड्थ थी 2 kbps। और बहुत ही हैवी फ़ोन्स होते थे कि बस बटन्स वाले, और उनको बस बात करके रख दो। फिर अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के बाद हमारा आया 2G। 2G में क्या हुआ? SMS स्टार्ट हो गया, MMS कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल को ट्रैक भी कर सकते थे। उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ और जो हमारी बैंडविड्थ थी 364 kbps। फिर आफ्टर 2001 में अप्रॉक्सीमेटली जो था वो 3G आया। उसमें क्या क्या स्टार्ट हुआ? GPS, हम मैप्स वगैरह और नेविगेशन यूज़ कर सकते थे, और HD वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, वेब ब्राउजिंग हो गई, है ना। उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी अप्रॉक्सीमेटली 2 गीगाहर्ट्ज़ तक थी और 3 Mbps उसकी बैंडविड्थ थी। 4G में जब आए, 4G हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2009-10 तक आ गया था। उसमें क्या था? आपने देखा HD वीडियोज़ आने लगे, वियरेबल डिवाइसेस हो गए, है ना। और जो है हमारी फ्रीक्वेंसी थी 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़ और बैंडविड्थ 100 Mbps हो गई, है ना। ये सब हम अभी भी हम लोग 4G में ही हैं। सून वी विल बी इनटू द 5G एरा। और जो हमारे कुछ देश हैं जिनमें 5G है, हमारा देश भी कुछ दिनों में 5G उन देशों के साथ रेस में दौड़ेगा 5G की। 5G में क्या होता है? 5G में आपको पता है 5G कैन ऑपरेट ऑन ऑल द फ्रीक्वेंसी बैंड, लो रेंज, मीडियम, हाई, है ना। 5G की अप्रॉक्सीमेटली जो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी वो होगी 24 गीगाहर्ट्ज़ से 50 गीगाहर्ट्ज़ तक, है ना। तो जो है हमारा इम्प्रूव्ड, बहुत ही इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस हो जाएगा 5G में। और जो हमारा बैंडविड्थ होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड। बैंडविड्थ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपको बताई, नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट टाइम होता है ना। बैंडविड्थ क्या होती है? जो हमारा इजी वे में समझिए, जो हमारा
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा होता है ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। अब आप जो हमारा 5G है, अब हम आ जाते हैं 5G पे, आ ही चुके हैं, मैंने फ्रीक्वेंसी बताई, बैंडविड्थ, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी, है ना। तो हमारा जो 5G है उसमें क्या होता है, 5G के जो नेटवर्क है ना, उस वो क्या है, वो सेल्यूलर नेटवर्क है, जिसमें कि हमारा जो सर्विस एरिया है उसको छोटे छोटे स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज। तो जो हमारी जितनी भी 5G की वायरलेस डिवाइसेस होती हैं उस सेल में, वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाती हैं बाय रेडियो वेव्स। कैसे, थ्रू द लोकल एंटीनाज इन द सेल। जितनी भी हमारी वायरलेस डिवाइसेस होंगी उस सेल में, इसमें सेल क्या है, स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज दैट विल बी कनेक्टेड बाय द इंटरनेट थ्रू द रेडियो वेव्स एमिटेड बाय द एंटीना इन द लोकल सेल। ठीक है। अब जो भी हमारी 5G डिवाइसेस होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं रेडियो वेव्स, जो सेलुलर बेस स्टेशन पे एंटीना एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी चैनल उसे एलोकेट होता है ना। जो हमारा बेस स्टेशन होता है वो उस एंटीना को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी चैनल पे एलोकेट कर देता है। अब वहाँ से हमारी जो ये 5G डिवाइसेस होती हैं वो एक सेल में, मतलब स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में वो कम्युनिकेट करती हैं। तो जो बेस होता है हमारा बेस स्टेशन, वो क्या होता है, वो एज अ नोड एक्ट करता है। नोड क्या होता है, नोड एक सेंट्रल पॉइंट आप समझ लीजिए, विच इज कनेक्टेड टू द स्विचिंग सेंटर। जो हमारी कॉल स्विच होती है ना, नोड क्या होगा, एक बेस, आप बेस स्टेशन समझ लीजिए, जो हमारे स्विचिंग सेंटर जहाँ से कॉल स्विच होती है ना, टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क के लिए हमारे राउटर्स हो गए, है ना, फॉर हाई इंटरनेट एक्सेस। ये सब आपका 5G की वर्किंग में इन्वॉल्व होता है कि क्या होगा, सेलुलर नेटवर्क स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड होगा, जिसको हम सेल कहते हैं। वो सेल इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं बाय रेडियो वेव्स एमिटेड बाय द लोकल एंटीनाज इन द सेल। उस सेल में जो लोकल एंटीनाज हैं, फिर जो वो लोकल एंटीनाज जिनमें रेडियो वेव सेलुलर बेस स्टेशन के थ्रू आ रही थी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, वो बेस स्टेशन क्या था, नोड था जो स्विचिंग सेंटर्स से कनेक्ट था। स्विचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, हमारी कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन नेटवर्क्स। फिर हमारे राउटर्स होते हैं फॉर इंटरनेट एक्सेस के लिए, है ना। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन आपकी हो गई EMBB। व्हाट इज दिस EMBB? EMBB इज enhanced, E for enhanced, M for mobile, B for broadband, B for broad, B for band, है ना। इसमें क्या होता है, 5G यूज होता है। 5G इज यूज्ड एज अ प्रोग्रेशन फ्रॉम 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड फैसिलिटी विद फास्टर कनेक्शन, और दिस विल बेनिफिट एरिया ऑफ हायर ट्रैफिक। सपोज कीजिए स्टेडियम या बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर ये बेनिफिशियल है, ये वाली हमारी टेक्नोलॉजी जो है EMBB, इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस जो हमारी है। ठीक है। अब अगली है हमारी नेक्स्ट टेक्निक है URLLC। व्हाट इज दिस URLLC? U stands for ultra reliable low latency communication। ये क्या होता है, ये ऐसे नेटवर्क को रेफर करता है जहां पर क्रिटिकल एप्लीकेशन, मिशन हो हमारा क्रिटिकल एप्लीकेशन का, और हमें बहुत ही सिक्योर्ड, बहुत ही रोबस्ट डाटा एक्सचेंज चाहिए। बहुत ही सिक्योर्ड मतलब हमारा डाटा एकदम हाई सिक्योरिटी पे होना चाहिए। मिलिट्री वगैरह में अल्ट्रा रिलायबल, योर इंफॉर्मेशन शुड बी एकदम रिलायबल, हमारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर अब नेक्स्ट सर्विस है हमारी MMTC। M stands for मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। और इसमें क्या होता है, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा मास में, बहुत ज़्यादा हमारी जो लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं इसमें कनेक्ट हो सकती हैं, है ना।
ये हमारी कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ टर्म्स सुने होंगे आपने, व्हाट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड जो हमारे वो हैं IoTs एंड क्लाउड्स, ये जब जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब बहुत ही बूस्टअप हो जाएंगी 5G के आने पर, है ना। अब आपको ये पता है व्हाट इज़ क्लाउड? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड क्या है? हमारा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहाँ पर हम अपना डाटा सेफली सिक्योर कर सकते हैं, है ना। फिर व्हाट इज़ IoT? IoT क्या है? IoT इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें क्या है? कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस होता है ना। और वो जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट कर सकती हैं बिटवीन देमसेल्व्स एंड द क्लाउड ऑल्सो. Now, the third term which I have used is augmented reality. What is the augmented reality? Augmented reality is a technology that lets people superimpose images, sounds, and text over a real world environment. आप जो भी इमेजेस होंगी, आपकी साउंड या टेक्स्ट, उनको आप इम्पोज कर पाओगे इन द रियल वर्ल्ड. आप उनको सुपर इम्पोज करके आप आइडिया लगा लोगे व्हाट विल बी दैट, है ना. दिस इज़ कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT एंड क्लाउड. ये सब टेक्निक्स भी हमारी बहुत बूस्टअप हो जाएंगी 5G के आने से. और ये जो मैंने अभी आपको 3 टेक्नोलॉजी बताई थी, EMBB, URLLC और MMTC, ये तो हमारी बहुत ही जहाँ पर हमारा क्राउड होगा बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड वहाँ होगा, वहाँ पर EMBBC लगेगी, है ना. URLLC जहाँ पर अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी हमें चाहिए, है ना. फिर MMTC मैसिव कनेक्शन, जहाँ पर बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस आपको लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट करनी है ना. तो वहाँ पर ये हमारी जो है MMTC लगेगी. तो जो है ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमारी 5G के आने से बहुत ही इन्हांस्ड हो जाएंगी. 5G का मैंने आपको फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ और वर्किंग टेक्नोलॉजी और सब बता दिया है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या आपको कोई भी सजेशन देना हो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.